गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है यूट्रोफिकेशन, जिसका हिंदी होता है सुपोषण। यूट्रोफिकेशन क्या है, कब होता है? जब जलाशय में पोषक तत्व की आपूर्ति बढ़ जाती है तब हम उसे यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, तब यूट्रोफिकेशन होता है ना। तो पोषक तत्व कौन कौन सा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। जब जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तब हम बोलेंगे उस जलाशय का यूट्रोफिकेशन हुआ है, तब हम उसे यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। ठीक है। यह नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो मात्रा है जलाशय में कैसे बढ़ता है और इसकी मात्रा बढ़ने से कैसे यूट्रोफिकेशन होता है किसी भी जलाशय का, चाहे वह तालाब हो, चाहे वह झील हो, चाहे वह नदी हो, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। सपोज कि एक जलाशय है, मान लेते हैं कि एक पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंसंट्रेशन जो मात्रा है वह बढ़ गया है। कैसे बढ़ा? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस यह फैक्ट्रियों के द्वारा जो कूड़ा कचरा जलाशय में डाला जाता है उसमें प्रेजेंट होता है। डिटर्जेंट जो हम लोग कपड़े साफ करने के लिए यूज करते हैं उसमें होता है, और जो उर्वरक या खाद कृषि के क्षेत्र में यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो फैक्ट्रियों के द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस सीधे जलाशय में आ गया है ना। घरों के द्वारा जो यूज हुआ उसके द्वारा भी नाइट्रोजन और फास्फोरस सीधे जलाशय में आ गया, और जो हम लोग कृषि के क्षेत्र में यूज किए थे, ठीक है, वह भी क्या हुआ कि बरसात के पानी के साथ वो भी जलाशय में आ गया। इससे क्या हुआ कि जलाशय में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो कंसंट्रेशन था, जो मात्रा था, जो लेवल था, वह क्या हुआ कि इंक्रीज कर गया। क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या करता है कि एक्वाटिक प्लांट, एल्गी और एनिमल्स को ग्रोथ करता है, ग्रोथ करवाता है, एक्सेस ग्रोथ करवाता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंसंट्रेशन बढ़ा तो एक्वाटिक प्लांट जो होता है वह एक्सेस ग्रोथ करने लगता है। ठीक है। यह जो प्लांट है वह सतह पर होता है। एल्गी जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शैवाल, वह क्या करता है, वो भी ग्रोथ करने लगता है, और एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो भी ग्रोथ करने लगते हैं। एल्गी जो होता है वह एक्सेस ग्रोथ करते करते पूरे तालाब को चादर की तरह ढक देते हैं। ठीक है। जिससे तालाब जो होता है पूरा वो ग्रीन ग्रीन नजर आने लगता है। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास इलाकों में जहाँ पर पानी बहुत दिन से जमा है तो उसके ऊपर काई पड़ जाती है और वह ग्रीन दिखने लगता है ना। तो उसी तरह जो एल्गी है, जो शैवाल है, वह पूरी तरह से ग्रोथ करके जलाशय को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसको बोलते हैं अल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं? अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम। ठीक है। यह शैवाल को ढकने से क्या होता है जलाशय में, यह शैवाल जो होता है पूरी तरह से ढक लिया जलाशय से। पहले क्या होता था कि सूर्य की रोशनी जो थी वह जलाशय के सतह तक जाती थी। ठीक है ना। पानी को पेनिट्रेट करते हुए, छिद्र करते हुए सतह तक जाती थी, तालाब के सतह तक, जिससे क्या होता था कि वहाँ के जो एक्वाटिक प्लांट जो थे वह फोटोसिंथेसिस करते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि एल्गी का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो गया कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी वह अब सतह तक नहीं आ पा रही है। एल्गी जो होता है वह सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर ले रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्वाटिक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था वह अब नहीं कर पाएगा, है ना। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का यूज होता है और ऑक्सीजन मिलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो अब यहाँ ऑक्सीजन का जो बनना वो बंद हो गया। ऑक्सीजन का जो बनना
बंद हो गया, जिससे क्या हुआ कि वाटर में जो O2 का कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वह धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। और लास्टली एक समय ऐसा आएगा कि जो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वाटर में जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है या प्लांट है सभी का डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। जब सभी मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि जितने भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे, वह क्या करते थे कि ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करते थे, है ना। तो डिकम्पोज का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में। लेकिन अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का भी डेथ हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो काम कर रहा था वह एयर के प्रेजेंस में कर रहा था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहा था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया का भी डेथ हो गया। अब यहाँ डिकम्पोजिशन जो हो रहा था वो भी खत्म हो गया, वो भी स्लो हो गया। अब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ जिसको बोलते हैं, उसका जो लोडिंग है वाटर में कंसंट्रेशन वह बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। और जब इसका लेवल बढ़ेगा तो जो डिकम्पोजिशन हो रहा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अब वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनारोबिक मेथड में। और अब क्या होगा कि यहाँ से गंदे स्मेल आने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि यह जलाशय का इंड हो जाएगा, एजिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। समझ में आई। आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी प्लांट एंड एनिमल। ज्यादा ग्रोथ किसका, एल्गी का, शैवाल, एक्वाटिक प्लांट का एंड एनिमल का इन वाटर बॉडी, पानी में, ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट की जो मात्रा बढ़ने से प्लांट, एल्गी और क्या, एनिमल का ग्रोथ होता है, जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है, वह है न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन, मात्रा जो जलाशय में बढ़ता है वह दोनों तरफ से बढ़ता है, एक नेचुरल फेनोमिना से और एक कल्चरल फेनोमिना से। नेचुरल फेनोमिना में नेचर जिम्मेदार होता है और कल्चरल फेनोमिना में ह्यूमन बीइंग जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेचुरल फेनोमिना में जो है वह स्लो प्रोसेस होता है। यह जो प्रक्रिया होती है यूट्रोफिकेशन की, वह धीरे धीरे होती है। साथ ही ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे ग्रोथ होता है। जबकि कल्चरल यूट्रोफिकेशन में यह जो होता है वह फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी जुड़ी होती है। जैसे कि फैक्ट्रियों के द्वारा जो भी कूड़ा कचरा हुआ जलाशय में डाल दिया जाता है, डिटर्जेंट का या घर में जितने भी कूड़ा कचरा यूज हुआ उसको भी डाल दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटी हुआ, ह्यूमन के द्वारा एडिंग किया गया। इसमें क्या होता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्लैंक्टोनिक एल्गी। प्लांट और प्लैंक्टोनिक एल्गी जो है उसका ग्रोथ जो होता है वह डेंस मतलब होता है गहरा, बहुत गहरा ग्रोथ होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी होता है। यह जो एल्गी है जब एक्सेस ग्रोथ कर लेता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्गल ब्लूम, ठीक है। इस ग्रोथ को जब यह पूरी तरह से ग्रोथ करके तालाब को ढक लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्गल ब्लूम। तालाब को ढकने के बाद या जलाशय को ढकने के बाद क्या हुआ कि लाइट जो पहले सतह तक जा रही थी अब वह नहीं जा पा रही है। लाइट पेनिट्रेशन इज डिक्रीज, ठीक है। लाइट जो पेनिट्रेट करके तालाब की सतह तक जाती थी अब वह नहीं जा पा रही। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि छिद्र करते हुए। सो सबमर्ज प्लांट डाई, जो इसके लिए नहीं जा पा रही है सूरज की रोशनी, तो इससे क्या हुआ कि जो सबमर्ज प्लांट है, जो सतह पर है, जलाशय के सतह पर जो प्लांट है वह अब मर जाता है। सो सबमर्ज प्लांट डाई। इसके बाद क्या हुआ कि डिक्रीज इन डीओ का मतलब होता है डिजोल्व O2। जब प्लांट नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो O2 का जो कंसंट्रेशन है वाटर में वह धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होता है कि स्लो डिकम्पोजिशन या
फिर स्टॉप हो जाता है। फिर जो डिकम्पोजिशन हो रहा था, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का, अब वह स्लो हो जाएगा या तो फिर स्टॉप हो जाएगा। ऑर्गेनिक लोडिंग इन वाटर, जब उसके बाद क्या होगा कि जब डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो वह जो ऑर्गेनिक मैटर है वह धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डिकम्पोजिशन होगा वह O2 के प्रेजेंस में होगा, एरोबिक रिएक्शन होगा, ओके। और प्यूट्रिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो होगा वह O2 के एब्सेंस में होगा, एनारोबिक मेथड में होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।